भूख हड़ताल के लिए मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा भूख हड़ताल मत करना। भूख हड़ताल वहाँ की जाती है जब सरकार में समझदार लोग होता है। भजनलाल जी, आपकी लॉटरी खुली है, आप अब भी संभल जाओ। कोई नरेश मीणा का आंदोलन नहीं। राजस्थान के अंदर हर नौजवान, हर किसान, हर दलित, शोषित, पीड़ित ये चाहता है। जो परिजनों को कोई आप भीख नहीं दे रहे हो, आपने जो 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख देने की बात कर रहे हो, एक एक बकरी बकरा देने की बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। 17 दिन में जयपुर की सेंट्रल जेल में भूखा रहा। मेरे पिताजी को बुलाया भैरव सिंह जी ने, कहा कि तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, तो मैंने शर्त रखी कि मिनिस्टरों को जेल में भेजो। आंदोलन है ये, कोई नरेश मीणा का आंदोलन नहीं। राजस्थान के अंदर हर नौजवान, हर किसान, हर दलित, शोषित, पीड़ित ये चाहता है कि आखिर स्कूल जो गिरी थी उसमें जिम्मेदार कौन थे? क्या स्कूल गिर के 13 लाख मुआवजा देगी तीसरी कर ली सरकार ने? उस स्कूल के अंदर जो जर्जर थी वो किसकी परमिशन से चली, वहाँ क्लासेज कैसे लगी? इस मामले को लोकसभा के अंदर हमने मजबूती से, बेल के अंदर भी गए थे, आपको पता है। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद भी थे, नगीना सांसद, हम लोग गए, हमने लोकसभा की कार्रवाई को रोका, स्थगित कराया। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर इन बच्चों को, जो झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से 6 हमारे ट्राइबल के, एक ओबीसी का बच्चा था, 7 बच्चे चले गए, 20 से ज्यादा इंजर्ड हुए। हमने कहा मैसेज सरकार को देना चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई, इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, चाहे तो सरकार सीबीआई जांच करा दे। आखिर वो कौन से कारण थे कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, ये हम लोग चाह रहे थे। और नरेश मीणा इन सब मांगों को लेके लंबे समय से शहीद स्मारक पे आमरण अनशन कर रहे थे, धरने पे बैठे, तबीयत खराब हो गई और कल इनको अस्पताल लेके आए। और जैसे मुझे पता लगा तो आज रेलवे की मीटिंग थी मेरी, यहाँ आपकी उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो मीटिंग अटेंड कर मिलना आया। इस आंदोलन में हमने पहले इनको समर्थन दे दिया था और मैं फिर भजनलाल सरकार से मांग करूंगा कि आप इसके अंदर जो परिजनों को कोई आप भीख नहीं दे रहे हो, आपने जो 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख देने की बात कर रहे हो, एक एक बकरी बकरा देने की बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। भजनलाल जी, आपकी लॉटरी खुली है, आप अब भी संभल जाओ, क्योंकि लंबे समय तक जिस तरह के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, आपसे राजस्थान नहीं संभलेगा। और दिल्ली वालों ने मन बना लिया कि आपकी रवानगी करेंगे, तो रवाना होने से पहले 1-2 काम ऐसे कर दो ताकि दुआएं इन परिवारों की आपको लगे। और इस मामले के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर सांसद, उसकी पूरी टीम नरेश मीणा के साथ उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ। पहले दिन से आप उनके साथ हैं, उनको समझा भी रहे हैं लगातार, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे, तबीयत तो मुश्किल। भूख हड़ताल के लिए मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा भूख हड़ताल मत करना। भूख हड़ताल वहाँ की जाती है जब सरकार में समझदार लोग होता है। जहाँ नासमझ लोग बैठे हैं, नासमझ लोगों के सामने भूख हड़ताल करके संकेत नहीं दिया जाता कि भाई हम भूख हड़ताल करें। ये लोग समझते ही नहीं, इनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री और इनकी टीम को तो अभी फुर्सत नहीं है पैसों की लूट जो मचा रखी इन्होंने। कब हम चले जाएं, उससे पहले पूरा समेट लें, क्योंकि जाने के बाद वापिस कहीं नहीं आएंगे, वही काम करना पड़ेगा। तो जब इनकी सुन रहे थे, मैंने कहा कि आप अभी एक बार सांकेतिक रूप से चालू करें आंदोलन, मैं खुद भी आ जाऊंगा, उसके बाद भूख हड़ताल। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के सामने पहले भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। ये भी अपनी जगह सही था, कमिटमेंट था। अभी समझाने की कोशिश नहीं, अभी भी मैंने की, अभी भी मैंने आपकी मानते हैं, अभी भी मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने एक बार 2097-98 में भूख हड़ताल करी, उसमें भैरव सिंह जी सीएम थे। 17 दिन में जयपुर की सेंट्रल जेल में भूखा रहा। मेरे पिताजी को बुलाया भैरव सिंह जी ने, कहा कि तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, तो मैंने शर्त रखी कि मिनिस्टरों को जेल में भेजो। तब 3 मंत्री, सांवरलाल जाट, भंवर सिंह डांगावास और श्री किशन सोनकर जो मिनिस्टर थे, और मेरे पिताजी, 4 लोग आए और जेल में अनशन तुराया। ऐसा है, मैं सरकार के अंदर जहाँ भी बात कर सकता हूँ, इस सरकार में ज्यादा मेरी बात नहीं होती, जहाँ भी मेरी बात हो सकती है अधिकारी लेवल पे या नेताओं के लेवल पे। और मैं तो जो विपक्षी भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी से भी मेरा सवाल है, कहाँ गए कांग्रेस के नेता, बताओ मुझे। एक व्यक्ति हो सकता है वो व्यक्तिगत रिश्तों के खातिर आया हो, यूनिवर्सिटी का नेता रहा है, उनको यूनिवर्सिटी से अटैचमेंट है नेताओं से, तो आ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे मामलों में बोलना चाहिए। ये आंदोलन, ये कोई व्यक्तिगत हित के लिए आंदोलन नहीं करें। ये राजस्थान के अंदर जो दुर्घटना घटी स्कूल की, ये पूरे देश के अंदर राजस्थान की बदनामी हुई कि राजस्थान वो प्रांत है जहाँ आज भी जर्जर भवन है, उनकी वजह से बच्चों की इस तरह डेथ हो रही है। तो ये एक तरीके से हत्या थी और इसमें हम इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की डिमांड भी कर रहे हैं। शीघ्र ही हम पार्टी से बात करके इस आंदोलन में अगला कदम क्या होगा वो भी हम उठाएंगे। नरेश को समझाने का मैंने प्रयास किया है, मैं पूरी तरह से इसके साथ हूँ। स्वास्थ्य आदमी के लिए पहला है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार ये समझे, क्योंकि अब आंदोलन नरेश अकेले का आंदोलन नहीं, राजस्थान के जवानों का आंदोलन है। हम सब भी इस मामले में इसके साथ हैं और परिजनों को हम न्याय दिलाएं।